घंटा 24 घंटा पता है आपको कितना होता है? उस 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा पैनिक अटैक्स उसके उन बच्चों के पेरेंट्स को आ रहे होंगे जो यहाँ पे दोस्त सगे संबंधी फ्लैटमेट्स रूममेट्स जो है जिनके रूममेट्स वापस नहीं आए हैं, उनके फोन कॉल्स नहीं लग रहे हैं, वो लोग जो स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू जो जा रहे हैं, डू यू रियली थिंक 24 आवर्स इज जस्टिफाइड फॉर देम? यहाँ पे फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट, यहाँ पे हमको ऑफिशियल्स जो यहाँ पे पुलिस जो खड़ा है, हमारी जो आईएएस जो आए थे, हमारे आईपीएस जो यहाँ आए थे, वो हमको प्रॉपर बॉडी काउंट्स नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जिस हिसाब से इंसिडेंट हुआ है, जितने बच्चे अंदर थे और जिस फोर्स से पानी अंदर गया होगा, और 12 फीट का पानी है और पिछले 8 घंटे से पानी बाहर नहीं आया है, डू यू रियली थिंक 3 बॉडी काउंट्स इज एक्चुअली एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन? 3 बॉडी काउंट्स इज अ मॉकरी अगेन। प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों? हमको शांत करने के लिए, ताकि कल को हम ये ना बोले कि दिस इज लिटरली आई वुड से इट्स अ मास ट्रेजेडी। यहाँ पे 3 या 4 लोगों नहीं, यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों की लाइफ को थ्रेट पहुंचा है और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ये भी झूठ है, दीज नंबर्स आर लिटरली टैम्पर्ड विद। इन लोगों के पास कोई सही वैलिड हमारे पास रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों ना तत्परता दिखाकर खड़े हुए? सर 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। आज 3 जो डेथ हुई है सर, अभी इनके साथ पेरेंट्स को पता। सर पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, हमें वीपी गुप्ता चाहिए और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर, वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। सर यहाँ पे एक रूम जिसमें 2-2 बच्चे रह रहे हैं, उसका टोटल रेंट 20,000 है। आपको क्या लगता है किसकी गलती है? एमसीडी की गलती है? बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है, फिर उसके बाद सर दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है, क्योंकि करप्शन तो सर वहीं से शुरुआत होता है ना, ध्यान उन्होंने नहीं दिया। सर ये सरकार हर बार जब कोई त्रासदी होती है उस पर एक SIT बन जाती है और उसके बाद वो जांच होती ही रहती है सर। देयर इज नो वन सर, देयर नो वन इज भाई सर, एक सेकेंड सर, देयर इज नो वन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। वी वांट समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कम हियर एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स हियर। और यहाँ पर सर एक ट्वीट करने से या एक लेटर लिखने से अपने इसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर? यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर, सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? बातें नहीं करेंगे। पहली बात, श्रुति श्रेया, मैं 1 साल से यहाँ पे यूपीएससी का प्रेप कर रही हूँ, मैं विजन आईएएस में पढ़ती हूँ, ठीक है। पहला डिमांड हमें इस राउज आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज, हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज, 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं
उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता, अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउज आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर! पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है?